ध्यान देना, टाइम एंड वर्क में सबसे पहला जो पॉइंट नंबर है 1, जो आपको ध्यान ये रखना है कि ए किसी काम को अगर ए दिन में कर रहा है, बी उसी काम को अगर बी दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर जो काम करता है उसको निकालने के लिए हम करते हैं दोनों को गुना कर देते हैं और दोनों को। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करना नहीं बोलते हैं, इसको मिलाना बोलते हैं। मतलब आप x दिन में किए, हम y दिन में किए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? x गुना y बटा x प्लस y। और अगर यही उल्टा हो जाए कि दो लोग मिलकर के x दिन ले रहे हैं, जिसमें से एक आदमी a है वो अकेले y दिन ले रहा है, तो इसको अगर निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि AB के ग्रुप से A को हटा दो, B का निकल जाएगा, तो B का कितना हो जाएगा? x गुना y बटा x माइनस वाई। यहाँ हमेशा y बड़ा होगा तो माइनस प्लस करने हम मॉड लगा दे रहे हैं, और इसको बोलते हैं हटाना ग्रुप से। ठीक, मतलब हटाने में माइनस होता है, मिलाने में प्लस होता है। अब जैसे देखो एक चीज बता रहे हैं, a प्लस बी मान लो 10 दिन में कर रहा है, b प्लस सी मान लो 15 दिन में कर रहा है, और a प्लस सी कितना दिन कर ले? कुछ बोलो। 12। अब जो पूछ रहे ध्यान से देखिएगा, आपसे किसके बारे में हम पूछे? ए के बारे में कि बी के बारे में कि सी के बारे में? जल्दी बोलो। सी के बारे में निकालना है। तो एलसीएम मेथड से तो आप लोग को पता होगा कुछ ना कुछ कि एलसीएम निकाल लेंगे सबका क्षमता हो जाएगा। तो एक पॉइंट वहां भी सीख लो कि एलसीएम मेथड से जब निकालते हैं तो ऐसे करके जो आप लिखते हो यहाँ पे कितना आएगा? ये जो 60 होता है इसको बोलते हैं काम। 10 दिन में कर रहा है तो स्पीड हो गया काम करने का 6 काम पर डे। इसको बोलते हैं इफिशिएंसी, क्षमता, स्पीड, किस स्पीड से काम हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ए और बी जो यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद जो आप कहीं पर लिखते हो आगे चल के कि ए प्लस बी का क्षमता कितना आया, इसका मतलब ए जो है ये प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है ए की क्षमता को, बी जो है बी की क्षमता हो गया, मतलब ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता कितना होगा? 6। और यही ए बी नाम भी यूज किया जा रहा है याद रखने के लिए कि ए और बी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। लेकिन इक्वेशन लिखाएगा तो ऐसे लिखाएगा ए प्लस बी बराबर 6, ना कि ए प्लस बी बराबर 10। आप समझने के लिए लिख सकते हो कि ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ए प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए प्लस बी बराबर 10 है। वो लिखने का तरीका आप लिख दिए, बराबर लिखाइए, कोई दिक्कत ना। आपको पता है ये टाइम है, बराबर नहीं होगा ए प्लस बी का, क्योंकि ए की क्षमता को लिखा हुआ है, बी की क्षमता लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी हमेशा ए प्लस बी की क्षमता के बराबर होगा, समय के बराबर नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर? अब देख लो यहाँ से, अब आपको क्या करना है, एलसीएम मेथड आपको आता है, हम बताएंगे आपको अभी कि एलसीएम मेथड कब आपको एकदम जरूरी पड़ जाता है, जहाँ पे एलसीएम मेथड ही सही होगा। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो सी की क्षमता निकालनी है, तो आपको देखना है कि किस दो को मिलाने से और किसको हटाने से सी निकल जाएगा अकेले। जैसे देख लो यहाँ से, किसी दो को मिला दो, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा ग्रुप में? कौन कौन आ जाएगा ग्रुप में? ए दो को बी सी, और उससे अगर ये हटा देंगे तो ए सी हटेगा, तो आंसर किसका आएगा? 2b का, जिससे हम b का पता कर लेंगे, और b का तो हमें निकालना नहीं है, तो अगर b का पता चल गया तो इसमें से b को हटा दीजिएगा, निकल जाएगा c का। इसमें से b, अच्छा b को इससे हटा दीजिएगा तो a का निकल जाएगा, और फिर a इससे हटाएंगे तो c का निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्टली c का ही निकालना है, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि मतलब है इन दोनों को मिला लेते हैं और इसको हटा देंगे। ध्यान से देखो, इन दोनों को मिलाओ तो 15 गुने 12 बटा, काट दे रहे हैं थोड़ा सा, इसमें कौन कौन शामिल है? ए बी और 2 को सी, और उसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं, इसको इसके साथ इसके साथ, तो ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन है उसको लेके बाहर पहले से रख सकते हो, तो बचा कितना? 1, बचा कितना? 2/3, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 दूना क्या आया?
4, अच्छा हटाना था ना, माइनस करना था। 1 में 2/3 माइनस करेंगे तो 1/3, कितना आ गया 20। ये 20 क्या आया, जिसमें 2 गोष्ठी मिलकर काम करेगा, अकेला एक सी मिलकर काम करेगा तो डबल लग जाएगा ना। ये भी तरीका है। हम इसके लिए आपको ये बताएं, ऐसा नहीं कि खाली 1-2 को जोड़ना हो तो जोड़िएगा। हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, मिलाना होता है 2 चीजों को, 2 लोगों को मिलाना होता है टाइम एंड वर्क में, तो ऐसे करके मिला देते हैं, और किसी को किसी से हटाना होता है तो ऐसे करके हटाते हैं। क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में काम कर रहा है, 15 दिन कर रहा है, मान लो दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, इसका मतलब इस तरीके से डायग्राम बनाना आना चाहिए। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, इसके बाद किससे काम करवा लें, बचा हुआ काम सी से करवा लें या बचा हुआ काम बी से करवा लें। तो आप बता दो, अगर बचा हुआ काम बी से करवाओगे तो बचा हुआ काम को बी कितने दिन में करेगा। एक सवाल ये हो गया। सेम डेटा के साथ एक सवाल और ये है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है और इसके बाद दोनों भाग जाता है, सी आके इसी काम को 3 दिन में करता है, तो बताइए सी पूरे काम को कितना दिन में करेगा। ये भी सवाल हो सकता है। एक और सवाल दे रहा हूं इसी से कनेक्टेड। अगर ए और बी दोनों कितना दिन काम करता है, जल्दी बोलो। 4 दिन नहीं 3 दिन ले लेते हैं। अब बताओ बचा हुआ काम ए बी से करवाएं किसी और से करवा दे, किसे, सी से करवाते, कितना दिन में, 12 दिन में। तो पूछ रहा है सी पूरे काम को कितना दिन में करेगा। एक और ले रहे हैं, ए और बी अगर इसी काम को 4 दिन कर रहा है, बचा हुआ काम पूछ रहा है बी कितना दिन में करेगा। एक और लिख रहे हैं, उसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि ए जो है 2 दिन अकेले काम किया, उसके बाद बी आ गया और बी उसके साथ कितना दिन काम किया, 6 दिन। उसको काम हुआ ऐसा, उसके बाद दोनों भाग गया, दोनों भागने के बाद सी आया और बचा हुआ काम को 2 दिन में कर लिया। बताइए कितना हुआ, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। इसके लिए डायग्राम कैसे बनाओगे, ये अकेले काम किया 2 दिन काम किया, इसके बाद बी आ गया, दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 6 को थोड़ा सा कम कर लो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो कुछ कम करो, 3 दिन कर लेते हैं, और उसके बाद बचा हुआ काम सी 2 दिन में किया। बताइए सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। यही सब पंगा है। अब ये देखो सवाल तो एक ही है, सारा कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, लेकिन हम अलग अलग इसलिए लिखे हैं ताकि हम कुछ समझा सकें। देखो यहाँ से ये अगर पूरे काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा। 1 दिन में, ए के बारे में पूछ रहा हूँ, 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/10, और 2 दिन में, और 3 दिन में, 5 दिन में, 9 दिन में, अब 12 दिन में। 12, एक से ज्यादा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर कहीं पे आपको कहीं से मिल जाए ये बात कि भाई साहब जो ए है कि 5/8 काम किया है, इसका क्या मतलब है, बोलो ठीक से। 8 दिन में वो कर सकता था, 5 दिन काम किया है, मतलब है क्या, इसका ये मतलब नहीं है। और बोलो कुछ, बोलो बोल रही थी। ये अगर बोल रहे हो कि 8 दिन में पूरा काम कर सकता था तो काम कितना दिन किया है, मात्र 5 दिन, इसलिए तो 5/8 काम हुआ। ये बोल सकते हैं कि इसकी 8 की क्षमता थी, जब काम करने आया तो थोड़ा सा आलस के कारण 5 ही की क्षमता से काम किया, इसलिए 5/8 काम हुआ, बोल सकते हैं ना। ये जो पूरा टीम था उसमें 8 लोग थे काम करने के लिए, लेकिन काम करने के लिए कितने लोग आए, 5 लोग, इसलिए 5/8 काम हुआ। ए को पूरा टेंडर मिला था 8 काम करने का, लेकिन उसमें से 5 ही काम किया, इसलिए पूरे टेंडर का 5/8 काम किया। क्लियर है। ए की ये जो 5/8 जो काम है, अगर 5/8 काम है तो ये बहुत सारी चीजों को बता रहा है कि 8 दिन का काम 5 दिन में मात्र हुआ है। 8 दिन का काम था, 5 ही दिन हुआ है। 8 की क्षमता से करना था काम, 5 ही की क्षमता से काम हुआ। 8 लोग को बुलाया गया था काम पर, 5 ही लोग काम पर आए।
8 छोटा छोटा काम करना था, लेकिन सिर्फ 5 ही काम कंप्लीट हुआ। इन सबको हम बोल सकते हैं 5/8 काम हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता चल रहा है कि ए कितना काम किया है, 5 दिन, ये जहां भी जाएगा अपनी क्षमता से काम करेगा, चाहे बी के साथ हो चाहे अकेले हो। तो देखो ये बताओ कि अगर ये 5 दिन काम किया होगा तो कितना काम किया होगा, 5/10। तो 5/10 आपको सोल्व करना आसान लग रहा है। अच्छा, तो बी का कितने दिन का काम हुआ है, ये 5/15। बी का हिस्से का काम निकालना आसान लग रहा है आपको? पेन नहीं ना लगेगा जोड़ने के लिए। 1/5/10 मतलब आधा काम ये किया, 1/2 और 1/3 ये काम किया, दोनों मिलाकर कितना काम हो गया, 5/6। तो बचा कितना, 1/6। अगर 1 बोलने का शौक है तो बोलिए टोटल काम 6 है, तो 5 हुआ, 1 बचा। आने तो बटा में डायरेक्टली बोल दीजिए, हम क्लियर हो जाएगा उनका। तो 1/6 काम बचा, वही ने किया होगा बी। और पूरे काम भी 15 दिन में करता है, तो 1/6 कितना दिन में करेगा, 2.5 दिन में खत्म। यहाँ भी सेम चीज है। और ये बंदा सी जो है 1/6 ही काम इसके लिए छूटा था, जिसके लिए वो 3 दिन लगाया था। पूरा काम के लिए कितना दिन लगा था, 18 दिन। अब बताओ, ये 2 नंबर हम जहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप का सवाल है, लेकिन दोनों में आपको फ्रैक्शन यूज करनी है। काम पता करने कितना हुआ, जो बचा काम 3 दिन में किया, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, या पूरा काम निकाल लिए, जो बचा काम पता है भी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इतना काम कितना दिन में करेगा, हो गया काम। लेकिन यहाँ पे जो 3 दिए हैं, आप 3/10 आराम से निकालेंगे कि 3/15, 3/15। तो क्या 3/15 और 3/10 आप जोड़ सकते हैं बड़े आराम से, आपके ऊपर अब है। आपको लग रहा है हम कैलकुलेशन संभाल लेंगे कि ये किया है 1/5 काम, बी के बारे में बात करें, 3/15 को 1/5 बोल दे रहे हैं, और ये कितना काम किया है, 3/10। जरा जल्दी से जोड़कर देखिए तो, ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, आधा काम आ गया। तो आधा काम किससे करवाना है, सी से। 12 दिन लिए आधा काम के लिए, पूरा दिन के लिए 24 दिन लेगा पूरा काम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लोग का ओके था कि सर हम संभाल लेंगे 5/10 5/15, क्योंकि 5 जो था इससे मिलता जुलता फैक्टर से यूज किया गया नंबर था। यहाँ पे जो 3 है वो किसी एक से मैच कर रहा है। यहाँ पे आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपके लिए कौन सा मेथड आसान है। अगर आपको लगे कि सर 3/10 मुझे दिक्कत करेगा आगे चलकर, तो आप एलसीएम लेकर भाग जाइए। यहाँ पे 4 आपको दिक्कत करेगा, पक्का ही पक्का सबको, 4/10 4/15। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेकर भागेंगे, क्योंकि 4/10 और 4/15 जोड़ने में भी आप एलसीएम ही ले लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, झट से दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 30 आ गया, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, टोटल क्षमता 5, 5 20 काम हुआ, 10 काम बचा। और 10 काम बचा है, मतलब 10 काम 30 में से ना बचा है, तो टोटल 10/30 काम बचा है। या सीधा बोलो कि 30 को काम है, बी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो बी की क्षमता 2 है, 10 काम बचा है, 5 दिन लेगा। मतलब एक ही सवाल में फ्रैक्शन एलसीएम आप नंबर तय करता है कि इसमें कौन सा मेथड इजी पड़ेगा। यहाँ पे आ जा रहे हैं, यहाँ पे एक अलग चीज समझाने के लिए भी हम लाए हैं। देख लो, एक कितना दिन काम किया है, नहीं, एक कितना दिन काम किया है, 2 दिन तो अकेले किया है, और किया है एक का काम पूरा निकाल रहे हैं हम 5 दिन। तो 5/10 करना आसान है आपके लिए, डेटा यही है। बी कितना दिन किया है, उसका 3/15 करना आसान है आपके लिए। तो यहाँ फिर से वापस फ्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक का 2 दिन का अलग से काम निकालेंगे, फिर 3 दिन का अलग से काम निकालेंगे। एक का 5 दिन का ही काम है, आधा काम अकेले निपटा दिया बेचारा। और बी किया है 1/5 काम, 1/2 1/5 जोड़ लेंगे तो 7/10, 3/10 काम बचा है, 30% काम बचा जो 2 दिन में कर रहा है। पूरा काम कितना दिन में करेगा, निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चला कि फ्रैक्शन मेथड हमारे लिए बेस्ट होता है, लेकिन वो बताता है नंबर कैसा लिए हैं। और ध्यान इस बात का रहे कि अगर आपको कैलकुलेशन बहुत हैवी जाना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते 31, 31, यहाँ लिखते 37 और दिन देते 5 10 15 20, तो हर हाल में कैलकुलेशन फंसता। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा फ्रैक्शन मेथड से फंसेगा और आपका एलसीएम मेथड से नहीं फंसेगा। कैलकुलेशन वही रहेगा, चाहे फ्रैक्शन मेथड हो चाहे एलसीएम मेथड हो। हम जुबानी कैलकुलेट करने में लोड ना पड़े दिमाग पे,
आपको भूलने का डर होगा, आप कर तो लेंगे इसको 3/10 दिन और 4/15 दिन, याद रह गया। लेकिन जुबानी जोड़ पाएंगे 3/10 4/15? अगर जोड़ ले रहे हैं तो आपको ऐसे बढ़िए, नहीं जोड़ने का डर लग रहा है तो एलसीएम लेकर बढ़िए, दोनों सेम कैलकुलेशन देगा, सेम डिट्टो। अब एक छोटा सा बता रहा हूं ट्रिक, छोटा सा। 24 में भी एक सवाल मिला है मुझे जो इस पे आधारित था, पहले भी पूछा है, 23 में भी एक क्वेश्चन था, अभी तक जितना मिला उतनी की बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा सा सवाल रहता है कि एक आदमी, कुछ आदमी दे देगा और कुछ वोमेन दे देगा, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, फिर इसी तरीके से बता देगा, मान लेते हैं 8 आदमी और 2 वोमेन इसी काम को 10 दिन में करते हैं, और पूछ देगा कितना कर दें, मान लेते पूछ देगा 16 आदमी 4 वोमेन कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, एलसीएम लेने से पहले आपको इस बात को ध्यान देना है कि क्या जो पहला डेटा है जिसमें जितने लोग काम कर रहे हैं ग्रुप में, उसी को 1.5 गुना, आधा, डबल, ट्रिपल करके पूछा गया है क्या? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे डेटा को एक बार देख लीजिए, क्या इसी को डबल या आधा या ट्रिपल करके पूछा गया है क्या? तो जब इसको डबल कर देंगे तो दिन का आधा नहीं हो जाएगा, तो सीधा आंसर हो गया 5। आप पूरा क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1। अगर यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, मान लेते हैं कुछ और लिख दे रहा हूं, ये वाला बात लिखेंगे, मान लो ऐसे करके लिख दिया गया है, ये लोग कितने दिन में काम करेंगे, चलो 8 कर दिए। तो देखो, तो दोनों क्वेश्चन को जोड़ करके लिखा गया है क्या? मतलब दोनों ग्रुप मिला दिया गया है, ऐसे करके पूछ सकता है। दोनों मिलाने के बाद इसका हम डबल भी कर सकते हैं, आपको पकड़ना। देखो तो डायरेक्टली है 5 या 15 नहीं हो रहा, 5 या 25 नहीं हो रहा ना, दोनों को देखो तो 13 दूना 26 है, 8 दूना 16 है, तो मिला के अगर आदमी डबल किया था समय, दिन आधा, मैंने समय को आधा कर देंगे, हो गया क्लियर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मिले, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जब 2 तरीका, पहला तरीका ये ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन पूर्णांक है 2 4 6 8 10 20 12 15 ऐसा कुछ, तो आप इसको झट से एलसीएम ले लीजिएगा। लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 12 10 के एलसीएम आ जाएगा, वो इसकी क्षमता हो जाएगी, नीचे वाला जो क्षमता आएगा वो इसकी हो जाएगी। दोनों को सोल्व करके एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे क्षमता का। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि एलसीएम नहीं लेना है। अगर 5 आदमी 12 दिन में कर रहा होगा तो काम को आप बोल सकते हैं ना कि 5 आदमी का 12 दिन का काम। यहाँ छोटा सा एग्जांपल देखो, 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ, इसको देख करके जवाब देना है। 10 आदमी जिस काम को 6 दिन में कर रहा है, वो 10 आदमी बराबर क्षमता वाला होगा, तभी 10 आदमी कर रहा है। आप बताओ, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बेकार 10 आदमी लगाएंगे, 10 आदमी 6 दिन लेगा और एक आदमी 6/10 लेगा, और कम ही दिन ज्यादा लेगा ना, गुना ना होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। आदमी बढ़ाओगे दिन क्या हो जाएगा, कम लगेगा, और आदमी घटाएंगे दिन ज्यादा लगेगा। और जितना गुना आदमी करोगे, अभी यहाँ कैसे कर रहे थे, जब दोनों इसका डबल हम दिए थे तो इसका आधा ना बता रहे थे आप। इसका मतलब आप इसको बोलोगे अगर एक ही आदमी काम पे लगा तो 10 गुण, देखो 10 आदमी 6 दिन में कर रहा है, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। 10 आदमी आपके घर पे काम करने आए, 6 दिन काम चला, काम खत्म हो गया। अगर उस एक आदमी को पकड़ कर लाते, सिर्फ एक को बोलते 6 दिन करो, फिर दूसरा आदमी को लाते, फिर कहते तू वहां से 6 दिन करो, तो 10 आदमी 6 दिन करके कितना दिन ले जाता? 60 दिन। वही समझा रहे, एक आदमी अगर काम करता तो कितना दिन लग जाता, और अगर 2 आदमी काम करता तो इसी में से एडजस्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों को गुना करके आप काम को मान लीजिए कितना है काम, इस काम के बारे में अच्छे समझिएगा। 60 काम क्या है, तो एक आदमी कितने दिन में करेंगे, वो है 60 दिन में करेंगे। अगर 60 आदमी को काम करना है तो कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। तो इसके बारे में बोलेंगे एक आदमी जितने दिन में करेगा वो है 60, या फिर 60 आदमी एक ही दिन में करेगा वो है 60। कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहां से, तो आप बताओ कि अगर यहाँ पे काम आपसे पूछे तो कहोगे सर 5 आदमी भी 12 दिन किया तो 60 आदमी का काम हुआ होगा।
60 आदमी के बराबर, और 6 वोमेन भी 12 दिन काम की है, तो 12 × 72 वोमेन का भी काम हुआ है। मतलब इस कंडीशन पे जो काम हुआ है वो 5 × 12 m के बराबर। m का क्षमता नहीं पता, हमने कुछ लिख सकते हैं। साथ में कुछ और काम हुआ है 6 × 12 w, और यहां से जो काम हुआ है 10 × 8 80 और 10 × 20 w। ये वही काम है जो ये है, दोनों बराबर होगा। देखो तो गुना करो तो कितना हो रहा है, ये वाला बड़ा m है। अच्छा, इन दोनों में कौन बड़ा है? ऊपर वाला। ऑटोमेटिकली उल्टा बड़ा होगा, मतलब एगो उधर जाएगा एगो इधर आएगा, नेगेटिव का टेंशन नहीं रहेगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो या तो क्वेश्चन गलत है, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, क्योंकि क्षमता नेगेटिव नहीं हो सकता। काम करने की दर को नेगेटिव कैसे करेगा? और नेगेटिव काम करेगा इसका मतलब काम बिगाड़ने वाला है कोई आदमी। अब देखो तो कैसे करेंगे हम लोग देखो अभी, अब समझे इस बात को कि काम 5 आदमी का 12 दिन का प्लस 6 वोमेन का भी 12 दिन का है। तो आप सीधा सीधी क्या करो, 12 जो दिन है इन दोनों में से कॉमन चाहो तो हटा दो, नहीं चाहो तो सीधा 12 को m से गुना करो, 12 × 5 इसको इससे गुना करो 80, दोनों को घटा करके लिख लो कितना, m लगा देना, m गलत है ये, तो 20 m हो गया। अब इसको इससे गुना करो, 12 × 6 10 दूना 72 - 20, इसी को लिखेंगे 52 वोमेन। यहाँ से क्षमता डायरेक्टली निकल गया आपका m और w का। और देख लो 4 से काट रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5 जो कि इसका क्षमता हो जाएगा, 4 से काटेंगे 13 जो कि इसका क्षमता। अब आपसे काम पूछना है तो आप बता दो कि 13 को 5 से गुना कर दें तो 65 काम ये किया होगा, और ये 5 से 30 काम किया होगा, 95 काम हुआ है 12 दिन में। मैंने टोटल काम 95 × 12 हो रहा। ये क्षमता है ना, एक दिन में 13 काम हो रहा था ना, मतलब एक दिन में 5 लोग मिलाकर 65 काम कर रहे थे, एक दिन में 6 वोमेन 30 काम कर रही थी मिलकर के, टोटल एक दिन में 95 काम हो रहा था। दिन चला है 12 ऐसा काम का, तो 95 × 12 काम है। और ये काम अब किससे करवाना है आपको, 95 × 12 11 m की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो 13 × 11 143 और प्लस 35 कितना आ गया, ये हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, सवाल को कुछ नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा मिटा रहे हैं आलतू फालतू। आंसर कितना में आया है, बटा में काट छाट करो थोड़ा सा, कुछ कटा, ध्यान दो, इसका एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा। देखना 60 इसमें मौजूद होगा, नहीं तो 60 का आधा इसमें मौजूद होगा 30, नहीं तो 15 5, कोई ना कोई मौजूद होगा वहां पे है। तो याद रखिए जब आंसर इंटीजर्स में हो, पूर्ण संख्या हो, तो हम एलसीएम निकाल के सोल्व करेंगे बजाते सवाल को, डायरेक्ट अगर नहीं है हिट किया हुआ इससे तो। और अगर आंसर ऐसे करके हो, ऐसे करके आंसर रहेगा 7.5 बटा 8, 7.4 बटा 8, 7.3 बटा 8, 7.2 बटा। अगर ऐसे करके आंसर है तो आप कुछ नहीं सोल्व करेंगे, सवाल सिर्फ बताएंगे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। 60 को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ऊपर में 60 मिलेगा, 8 7 56 5 होता है 60, गलत आंसर है। 8 7 56 5 हो रहा है 60, सही आंसर हो सकता है। यहाँ पे आया 60, यहाँ आया तो ये आंसर सही आएगा, क्योंकि 60 को ही इसकी क्षमता से भाग दिया गया हुआ ना। अरे 60 ना आकर के 30 भी आ सकता है, हो सकता है कुछ कट गया होगा, जैसे 2 से कट रहा था, हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, रहेगा ध्यान में। ऐसे सवाल पिछले बार भी 24 में भी सीजीएल किया है, एक सेट में दिखा है मुझे, और 23 में भी एक सेट में दिखा है, पहले भी ऐसे किया है वो सवाल जो आपका असाइनमेंट में होगा। अगर आंसर फ्रैक्शन में करके ऐसे दिया है तो ऐसे ही करके सवाल सेट करता है, तो सिर्फ एलसीएम देख करके मैच करा देना कौन सा हो सकता है और टिक लगा देना, बस। क्लियर? अब कुछ सवाल एक दो वाला हटके होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। अभी हम आपको जो सवाल ये करा रहे थे ए और बी का, उसमें ए और बी अलग अलग दिया हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं कि ए और बी अलग अलग नहीं देगा तब क्या करोगे।
जैसे बोल दिया ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए आया है और बी आया है, कितना दिन काम करवा दें? बचा हुआ काम बी कितने दिन में किया है? 2 दिन नहीं, ज्यादा करो 12 दिन। अब देखो पहला सवाल है बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, दूसरा सवाल है ए पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो पूछा किसके बारे में क्या है? ए बी के बारे में। दिया हुआ कंबाइंड में ए बी है, तो आप देखो कि अगर बी के बारे में पूछा है, सिर्फ बी के बारे में, तो क्या बी लास्ट में अकेले काम करते हुए दिखा आपको? तो डायरेक्टली आंसर बी का निकल जाएगा, सीधा पता कर लो। 10 दिन में पूरा काम करता है, 6 दिन में 60% किया है, तो 40% जो 12 दिन में कर रहा है 100% कितना दिन में करेगा? निकल जाएगा, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ ए का बात आ जाए, हम ए पूछ रहे हैं, तब भी यही काम करोगे, वही जो 40% बचा हुआ किया है 12 दिन में, निकल जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ ए है अकेले और पूछ रहा है बी का, अब आप डायरेक्टली करोगे तो यही निकलेगा ना, बी तो निकलेगा नहीं। इस सिचुएशन में हम बी को कैसे निकाल सकते हैं? पहला मेथड देख लो। अगर ए को आप बोलोगे कि सर दोनों मिलकर, ध्यान से देखना, दोनों मिलकर ए और बी 6 दिन में कितना काम किया है? 6/10। परसेंटेज में बोलना आसान लग रहा है तो परसेंटेज में बोलिए, वो आपके ऊपर है, नंबर का आंसर कैसे कब यूज करेंगे, परसेंटेज कब डायरेक्ट। और ये भाई साहब 12 दिन में कितना काम किए हैं? ये तो 10 दिन में, ये 6 दिन में किया ना 60%, और ये कितना दिन में किया है? कितना परसेंट? आपको किसका चाहिए? बी का? बी का चाहिए ना। दोनों का दिन बराबर करो तो जरा हिसाब किताब पता चले कौन कितना कर रहा है। तो जैसे ही इसको डबल करोगे 12 दिन में, तो ये कहेगा 120% किए हैं, मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में 120 कर रहा है, जबकि अकेले 12 दिन में ये 40 कर रहा है, मतलब 80 कौन कर रहा होगा? और 12 दिन में 80% कर रहा है, तो 100% के लिए कितना दिन लेगा? निकल जाएगा। मतलब दूसरे एक तरीका ये ऐसे करके हो गया, और आपको पता नहीं चल रहा है, इनडायरेक्टली आपको माइनस करना ही पड़ा, हटाना पड़ा ना इन दोनों से। ये आप ऐसे भी तो हटा सकते थे कि ए का निकाल लेते कितना दिन में कर रहा है पूरा काम, और ए बी का दिया हुआ था 10 में से माइनस कर लेते, हो जाता काम। हम इन सबसे बाहर बता रहे हैं आपको कि ऐसे तो कर सकते हो कि बी को पकड़ के जबरदस्ती ले आओ, बोलो 12 दिन तुम और काम करोगे। बी को हम जबरदस्ती पकड़ के ले आए, तो बी 12 दिन और काम करेगा, जिसके कारण काम जितना होना था उससे ज्यादा हो जाएगा। उस ज्यादा काम का हिसाब बताओ। तो कहोगे देखो सर 12, 6, 18 दिन दोनों मिलके काम किया है, 10 दिन का काम था, 8 दिन ज्यादा काम किया है, तो 8/10 काम ज्यादा कर लिया होगा, या 80% काम ज्यादा कर लिया होगा। और ये ज्यादा किसके कारण हुआ है? बी के कारण। बी को कितना दिन जबरदस्ती पकड़े, मतलब बी जो 12 दिन में काम किया है ना, उसी कारण इतना काम ज्यादा हो गया, वो है ना। अगर पूरा काम इसी से करवा दिया जाता तो पता चल जाता कितना काम कितना दिन में कर लेगा। हो जाएगा क्लियर? एक और सवाल, डेटा हम सेम रखे हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर कितना दिन में कर रहा है? ए क्या करता है? 5 दिन काम करता है, भाग जाता है। अच्छा लो, भागा दी तो भगा दी। बी को कितना दिन करवाए? जल्दी बोलो भाई। ऐसा है, काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा करवा लेना, ऐसा दिन बताओ। आप काम खत्म हो जाना चाहिए, जितना दिन भी करे, उसके बाद काम नहीं कोई करेगा। 9 दिन काम खत्म हो गया। अब इस सवाल को आप सोल्व करो। ध्यान दो, हम ए और बी का अकेले का दिए हैं डेटा आपको, तो आप पता कर सकते हो यहाँ पे कितना दिन काम हुआ है? नहीं, यहाँ भी नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब दोनों का हिसाब एक साथ का पता है, तो दोनों को बोलो भाई तुम लोग अलग अलग एकाएकी काहे आ रहे हो, कम से कम 5 दिन तो दोनों साथ रह लो, हो जाएगा दोनों का 5-5 दिन। जो 4 दिन इसका बचेगा उसके लिए भी अकेले रह लेगा 4 दिन। अब तो कह सकते हो ना सर आधा काम तो यहाँ हो गया और आधा काम, पता चल गया अभी पूरा काम कितने दिन में करेगा। सेम सवाल था, हम जानबूझकर डेटा आगे पीछे कर दिए थे ताकि आप मिला लो खुद।
तो ऐसे भी करके सवाल पूछेगा। मतलब ये तय करेगा, अगर हम सवाल में a प्लस बी आपको दे दिए और किसका दे, बी सी की ए सी, जो बोलोगे कितना दिन दे दे, ए को कितना दिन काम करवा ले, 6, बी को कितना दिन काम करवा ले, 8, सी को कितना दिन काम करवा ले, कितना, 5। चलो काम हो गया खत्म। अब आप देखो कि यहाँ पे फिर अकेले अकेले हम बताएं आपको कौन क्या कर रहा है, लेकिन अकेले का इंफॉर्मेशन नहीं, आप नहीं पता कर सकते हो कहाँ कितना काम हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इसके अनुसार मिलाएंगे, वो सेट रहता है। ए प्लस बी को जरूर मिलाना, आपको हिसाब मिल जाएगा वहां पे कितना काम हुआ होगा। तो बी को बोलेंगे भाई 6 दिन तू इधर आ जा, तो 2 दिन तुम्हारा और बचा। अब किसको मिलाना है, क्योंकि बी सी दिया हुआ है, तो बी को बोलो भाई, सी को बोल दो कि 2 दिन तुम यहाँ जाओ, तुम्हारा 3 दिन अलग से रख लेंगे, हम दे देंगे पेमेंट। तो अब यहाँ से पता चल गया 6 दिन में कितना काम हो गया होगा, 6/10। 2 दिन में कितना काम हो गया होगा, 1/6, जो 2/12, जोड़ लो, देखो कितना काम हुआ, जो बचा ये किया होगा सी। और सी का निकल गया, सी का पूछेगा डायरेक्ट तो यही, और सी के अलावा किसी और का पूछा जैसे बी का, तो यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। और नहीं तो सी का और कहाँ से पूछोगे, और तुम बता नहीं सकते हो सी का, यहीं से बताना होगा। सी का निकलने के बाद बी बताओगे, बी निकलने के बाद। लेकिन इस पैटर्न को बनाने के बाद आपको पता चलेगा ना अकेले कौन पड़ा हुआ है, सी। तो सी का तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। सवाल एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, सी का ही पूछा है, जनरली सी का ही पूछता है, या तीनों का पूछेगा। तो सी का अगर पूछ रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर ए का पूछ दिया तो पंगा है। सी का निकालो, फिर इसके साथ माइनस करो, बी निकालो, तो उससे अच्छा खट से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। ये डायग्राम ऐसे ही चेंज करेंगे, क्षमता हमको निकल कर आ जाएगा। क्षमता में कैलकुलेट करना इजी है। जैसे यहाँ ले लिए 60, तो इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5, तो यहाँ 6 दिन काम हुआ, 6 की क्षमता से यहाँ 5 दिन काम हुआ, तो 36 काम हो गया, 10 काम हो गया। काम था कितना, 14 काम बचा, 14 काम ये किया है 3 दिन में, तो इसकी क्षमता मिल गई 14/3, और सी की क्षमता मिल गई 14/3। तो यहाँ से बी की क्षमता निकल गई, बी की क्षमता डाल के ए की क्षमता निकल गया। तो आपको आसान पड़ेगा ये, क्योंकि फ्रैक्शन में ना जब माइनस हटा रहे होंगे ग्रुप में या मिला रहे होंगे तो बटन में आ जाता है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। जैसे मान लो आ गया ए 5 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 3/4 दिन में, मिलकर कितना दिन में करेगा, तो संभाल लोगे ऐसे करके, 5 × 20 = 23 आ जाएगा। ए 5 दिन में कर रहा है, अभी 3/4 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो आप ध्यान से देखो, 4 तो कटना ही है बटा में, दोनों ऊपर भी रहेगा नीचे भी, तो ऊपर गुना करोगे तो कितना बनेगा, 4 को काट के रखो दिमाग में, और नीचे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 20 = 3/4 छोड़ दो तो काट ही दिए थे। अगर ऐसे संभाल लेते हो तो फिर ये आसान है आपके लिए, वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर है, तो दिमाग पर कंट्रोल कितना है उसके ऊपर है। सवाल एक आधे को पूछना है, एक आधे को ऐसा जो पूछ सकते हो, या कोई कॉन्सेप्ट किसी टाइप का जो आपके दिमाग में आ रहा हो। हाँ अच्छा, काम बिगाड़ने वाला, अरे कोई दिक्कत नहीं, काम बिगाड़ देगा। अच्छा देखो एक चीज और बता रहे, अल्टरनेट वाला देखो, हाँ ध्यान, अल्टरनेट काम जब हो, अल्टरनेट काम में हमेशा आप एलसीएम को काम मानोगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं समझेगा आपसे, नहीं समझेगा, और उसमें चांस रहेगा कि नंबर का आंसर गलत करवा देगा आपसे। याद रखना, अल्टरनेट में जब काम हो रहा हो तो एलसीएम लेके चलेंगे, करेक्ट आएगा हर बार। अब एक बात होता है, कभी कभार काम बिगाड़ने वाला आता है, तो ध्यान रखिएगा, काम बिगाड़ने वाला में खासकर अल्टरनेटिव होगा, उसमें काम 2 दिन करेगा, तीसरा दिन काम बिगाड़ देगा कोई आके, फिर 2 दिन करेगा, तीसरा दिन काम बिगाड़ देगा। जैसे एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है, अरे बिगाड़ने वाला, चलो लो। अभी पाइप एंड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट है, ये पानी भर रहा है, पानी निकाल रहा है,
ये इनलेट है आउटलेट है। अल्टरनेट चलाएंगे, पहले ये स्टार्ट करेगा, पहले ये स्टार्ट करेगा, पानी भरेगा, थोड़ा बहुत पानी ये गिरा देगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे काम करने वाला बहुत समय लेता है, मतलब पूरा पानी तो इससे नहीं गिरेगा, तो धीरे धीरे पानी जमते जमते टंकी भर जाएगा। इसलिए लास्ट में सवाल रहेगा टंकी कितना देर में भरा। क्लियर? तो यहाँ पे जब एलसीएम मिलेंगे, अल्टरनेट है, कितना एलसीएम ले लें? 15 अच्छा अभी कोई 15 की 20 समथिंग कुछ सुनाई दिया हमको। अगर 120 भी एलसीएम ले लोगे तो भी गलत नहीं है। ये एलसीएम मेथड का नाम है, एलसीएम नहीं होता ये एक नंबर होता है जो दोनों से कटे, उसको आप एलसीएम बोलो चाहे कॉमन नंबर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए का काम करवा लो, बी का काम करवा लो, ये प्लस करेगा, ये काम माइनस करेगा, फिर वापस यही बुलाएगा ए और बी, ऐसे ही चलते रहेगा सिस्टम। काम कितना करवाना है? एक सेट उठाओ और बताओ काम हुआ कितना? कितना काम हुआ? अब एक काम हुआ है कितने दिन में? अब आप सोचोगे काम कितना होना है पूरा करना आपको? कितना से गुना कर लें? 60 से, तो ये 60 से गुना हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान देना, जब ये आदमी जिस दिन भी ये आएगा, काम खत्म होने के जस्ट पहले कोई सिचुएशन आएगा, ये आएगा फिर जाएगा फिर ये आएगा, ऐसा ही हो रहा होगा ना। तो ये आएगा, मान लो 4 भर दिया और उसी टाइम मोमेंट पे टंकी फुल हो गया, तो फिर क्यों इसको खाली करोगे? आपसे ये नहीं पूछा गया था टंकी कब फुल होगा या काम कब कंप्लीट होगा? जैसे देखना यहाँ पे, मान लो हम इस पूरे क्लासरूम को हम रेड कलर से पेंट कर रहे हैं और आप व्हाइट से उसको मिटा रहे हो। व्हाइट से पेंट करना मतलब मिटा देना, और हम रेड से पेंट कर रहे हैं मतलब पेंट होना। अब सोचो अगर हम रेड से पेंट कर रहे हैं और आप मेरे पीछे पीछे मिटा रहे हो मेरा पेंट किया हुआ, तो थोड़ा सा हमसे स्लो काम करने वाले हो, तो दिन भर में जितना हम पेंट करते हैं तो आप कुछ दिन भर में मिटाते तो थोड़ा बहुत रेड बच जाता है, मेरा काम कुछ तो हुआ। एक समय आएगा कि हम एक राउंड पूरा लगा चुके होंगे और आप लगभग आधा मान लो मिटा चुके होंगे, हम फिर से दोबारा लगाएंगे, आप जो मिटाए उसको। एक मोमेंट ऐसा आएगा ना जिसमें एक सर्टेन मोमेंट पे मेरा पूरा रेड हो जाएगा और आपको रोक दिया जाएगा कि भाई आप नहीं मिटाओ क्योंकि काम हो चुका है। यही टाइम आउट हो गया। मुद्दा यही था कि पेंट कितने दिन में होगा, लेकिन अगर उसके बाद भी जबरदस्ती आप कहोगे आप मिटाएंगे तो जिंदगी भर चलता रहेगा प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होगा। इसको दूसरे एग्जांपल से समझो, मान लो टंकी में पानी भरना था, टंकी खाली करना था, यही सब कुछ डेटा था। 60 लीटर की टंकी थी, हम 4 लीटर भरे, आप आके 3 लीटर फेंक दिए, 1 लीटर जमा हो गया। अगला दिन फिर 4 लीटर भरे, 3 लीटर फेंके, अब 2 लीटर हो गया जमा। होते होते कैसे रैंडम बोल जाते 55 लीटर जमा हो गया। एक का मल्टीपल है ना 55, मतलब हम दोनों बराबर दिनों तक काम कर चुके हैं। 55 लीटर के लिए 55 दिन 110 दिन हो गया, मतलब 55 दिन मेरा काम हुआ, 55 दिन आपका। अब बारी किसकी है? पानी भरने वालों की। अब ये आएंगे 4 लीटर भरेंगे 59 हुआ, आप 3 गिरा दोगे 56, फिर 4 भरेंगे तो टंकी भर गया। आप जरूरी है आपको गिराना, और अगर जबरदस्ती आप कहोगे ना हम तो गिराएंगे तो गिरा दो 3, कितना हो जाएगा? 57। हम फिर 4 भरेंगे तो 3 तो जमा होगा, 1 तो ओवरफ्लो, फिर आप आगे गिरा दोगे 3, फिर 57, और फिर हम 4 भरेंगे, 1 ओवरफ्लो, फिर गिराओगे, जिंदगी भर चलते रहेगा ऐसे। तो पहली बार जब टंकी भर जाती है वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं कितना समय लगा। तो इसका मतलब है कि जो भाई साहब भरने वाले हैं पानी और जो गिराने वाले, इनका ख्याल रखिएगा, ये कोई ऐसा मोमेंट है क्या जिसमें 4 भरे और टंकी फुल हो जाए, या लास्ट में ये काम करें और टंकी फुल हो जाए, वहीं पे स्टॉप कर देंगे, फिर इसको चलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल 60 लीटर की टंकी माने थे इसमें से 4 लीटर सेफ साइड में रखते हैं कि ऐसा हो सकता है यहाँ कॉम्बिनेशन से 56 डायरेक्ट पहुंच जाए। जैसे देख लो, इसको 56 से गुना कर दिया अगर तो 56 काम हुआ, 56 दूना 112 दिन लगा। अगला दिन बारी है, एक ही आएगा 4 लीटर भर देगा, एक दिन बढ़ जाएगा 4 लीटर भर देगा, काम तो हो गया पूरा ना। तो काम देखो 113वां दिन में खत्म हो गया, 113 दिन में, लेकिन देखने में लग रहा होगा 120 दिन। तो अल्टरनेट काम में अगर कोई काम बिगाड़ने वाला साथ में आ जाए तो जो सीरीज शुरू हुआ है काम करने का, इसका काम बचा कर रखेंगे। क्लियर? और कुछ है?
सेम सवाल है। जैसे मान लो कुछ आदमी काम कर रहा है, कुछ आदमी काम कर रहा है 50 दिन में मान लेते हैं, और हर 5 दिन बाद 10 आदमी भाग जा रहा है। कुछ आदमी कर रहा है, मान लेते हैं 1 आदमी है, कुछ आदमी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है। अगर हर 10 दिन के बाद 10 आदमी क्या हो रहा है, भाग जा रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? या फिर बोल देगा काम कुछ दिन में कंप्लीट होगा, तो कितने आदमी शुरुआती में थे? आपको हर हाल में काम करना है कि 1 आदमी मान के अगर 50 दिन में काम कर रहा है तो काम तो इतना ही ना हुआ आपके अनुसार से। और अगर 1 आदमी पहला 10 दिन तक काम किया होगा तो इतना काम तो किया ही होगा। इसके बाद 1 आदमी से घट करके हो गया x माइनस 10, और ये फिर 10 दिन काम किए हैं, फिर हो गया इसमें x माइनस 20 अब तो हो गया ना, फिर 10 दिन, ऐसे कर करके जोड़ के आपको बता देना है कि x गुना 50 कितना। अगर ये दिया रहेगा और दिन पूछेगा तो लगभग अंदाजा भी मार देंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको पता कर दिया हुआ है कि दिन लगा, जैसे 10 दिन लगा, 10 दिन लगा, तो अगर 10 दिन लगा यहाँ पे, तो देख लो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 10वां नहीं पता कर लेंगे। तीसरा में 2 घटा है, पहला में 1 घटा है, दूसरा में 1 घटा है, तीसरा में 2 घटा है, तो 10वां में 9 घटा हो गए, तो 10वां टर्म मिल गया ना इतना। चाहो तो 10 जगह, सब जगह 10 है तो 0 हटा सकते हो। और सीरीज का सम पता है ना आपको, 10 टर्म है, 10 गुना फर्स्ट जो भी है हम पूरा उठा दे रहे हैं, लास्ट क्या है अब बटा कितना, यही ना आना चाहिए x गुना 50। सोल्व कर लो, नहीं तो ऑप्शन यूज कर लो, ऑप्शन के अनुसार वैल्यू चेक कर। क्लियर? बाकी क्वेश्चन बनाना है, कोशिश करना है कल 100 क्वेश्चन कम से कम बनाओ, बच्चे का वो करेंगे कल।